राजनीति के लिए ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है। नीतीश कुमार, जो हमेशा से परिवारवाद के धूर विरोधी रहे हैं, उनके द्वारा ही अपने बेटे निशांत कुमार को जेडीयू का उत्तराधिकारी बनाने पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन राजनीतिक के जानकार जानते हैं कि नीतीश कुमार ने ये कदम ऐसे ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने बाद जेडीयू का अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत तैयारी की है। आज 8 मार्च 2026 की ये तारीख बिहार की सत्ता संरचना में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखने वाले निशांत को राजनीति में कैसे एंट्री दिलाई गई। सोशल इंजीनियरिंग के माहिर नीतीश कुमार के इस रणनीति के पीछे की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसे ही समझने और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने से साफ है कि पार्टी की कमान अब उनके हाथों में ही होगी। खबर यह भी है कि बीजेपी के साथ हुई नई डील के मुताबिक निशांत कुमार को नई सरकार में डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी नीतीश कुमार ने अपने बेटे की पावरफुल लॉन्चिंग का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। निशांत कुमार, जो अब करीब 49 साल के हैं, उन्होंने पिता की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बीटेक की डिग्री ली है। पहले वह कई मौके पर कहते रहे कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनकी रुचि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा है। लेकिन अब जब निशांत को राजनीति में आना ही पड़ा, तो इसके लिए उनकी पूरी तैयारी कराई गई है। जानकार बता रहे हैं कि निशांत कुमार को बड़े समाजवादी नेताओं, जिन्हें नीतीश अपना आदर्श मानते रहे हैं, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के बारे में विस्तार से समझाया गया है। उनकी नीतियों और सिद्धांतों के बारे में बताया और पढ़ाया गया है। साथ ही उन्हें नीतीश कुमार के 200 से ज्यादा भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई है। इन सबके पीछे जेडीयू के शीर्ष नेताओं संजय झा, ललन सिंह, मनीष वर्मा और विजय चौधरी ने कड़ी मेहनत की है। आइए अब जानते हैं कि आखिर इन सबके लिए निशांत कुमार को कैसे मनाया गया। जो निशांत कल तक राजनीति से दूर भागते थे, वो अचानक सुशासन की बागडोर संभालने को तैयार कैसे हुए। असल में 2025 की होली से पहले उन्होंने राजनीति की जगह अपनी रुचि स्पिरिचुअलिटी में दिखाई थी। पॉलिटिकल कमेंट के तौर पर बस वे इतना कहते रहे कि मेरे पिता को जिताइए, वे बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मगर 2025 की होली के बाद तस्वीर बदलने लगी। जेडीयू के शीर्ष नेताओं के साथ ही फैमिली मेंबर्स ने उन्हें समझाया कि आखिर क्यों उनका पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। उन्हें बताया गया कि पार्टी के भीतर गुटबाजी हावी है। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता तो है, लेकिन उनके बाद पार्टी के सभी लोग खुद को 2 नंबर की पोजीशन पर मानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के हटते ही नेतृत्व के लिए टकराव होगा और पार्टी टूट जाएगी। नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन और डेवलपमेंट का अपना मॉडल तैयार किया है। यही कारण है कि 3% से कम आबादी वाली कुर्मी जाति से होने के बाद भी नीतीश के हिस्से में 16% से ज्यादा वोट हर चुनाव में आते रहे हैं और जेडीयू का कोई नेता नहीं चाहेगा कि ये वोट उनसे छिन जाए। ऐसे में बिहार में सुशासन और ब्रांड नीतीश को बचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। ये बातें समझकर ही और पूरी तैयारी के बाद 2025 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के साथ ही निशांत पूरी तरह पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। इधर नीतीश कुमार ने भी शर्त रखी कि निशांत के आते ही वे खुद को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर कर लेंगे। नतीजा ये हुआ कि अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनकर दिल्ली जा रहे हैं, तो वो ये मैसेज देने में सफल रहे हैं कि अपने सक्रिय राजनीति के दौरान उन्होंने निशांत को अलग रखा और पार्टी में खुद के स्तर से परिवारवाद नहीं होने दिया। अब जो भी हो रहा है वो पार्टी की मर्जी है और साथ ही भविष्य को देखते हुए पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है। अब बताया जा रहा है कि पार्टी ज्वाइन करते ही निशांत अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। मकसद साफ है, वे कार्यकर्ताओं से जुड़ना और जनता के मिजाज को समझना चाहते हैं। भले ही नीतीश कुमार बैकडोर से सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे, लेकिन फ्रंट पर अब निशांत का चेहरा ही होगा। लेकिन इसके बीच भी निशांत के लिए कई चुनौतियां सामने दिख रही हैं। उन्हें इससे भी पार पाना ही होगा। निशांत को परिवारवाद विरोध छवि को बचाने के लिए खुद को साबित करना होगा। पार्टी के भीतर नंबर 2 के नेताओं से और सत्ता में साझेदारी भाजपा समेत अन्य दलों से
तालमेल बिठाना होगा, साथ ही जेडीयू का प्रभाव भी बचाकर रखना होगा। तो ये तय है कि बिहार की राजनीति में अब युवा बनाम युवा की जंग देखने को मिलेगी। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के समझ रखने वाले निशांत कुमार। क्या निशांत अपने पिता की विरासत को उसी मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे? बिहार की जनता इस नए उत्तराधिकारी को कैसे स्वीकार करेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।